चलिए दोस्तों, आज हम एक शुरू कर रहे हैं त्रिकोणोमेट्री में फार्मूला जो कि लगता रहता है स्टूडेंट सबको कि बहुत ही भारी है इसको याद रखना। तो हम लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं जो किस तरह से याद किया जा सकता है और बहुत ही आसान है। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि त्रिकोणोमेट्री एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका 6 त्रिकोणोमेट्री अनुपात होता है। और ये 6 त्रिकोणोमेट्री अनुपात आपके सामने है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। तो इसको हम मेन बात ये है कि कितना लोग कहते रहते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे, याद करना मुश्किल है। तो बता देते हैं दोस्तों कि इसको याद रखना मुश्किल नहीं है, बेहद ही आसान है। बस हम लोग को कुछ टिप्स को फॉलो करना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है PBPHHB। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, मेन बात जो होता है इसको हम याद कैसे रखेंगे। इसको याद रखने का सिंपल सा फार्मूला है कि एक फनी, इसको समझिए, किसी का नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल आपको याद रखना है, जिससे आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो हमको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा इस सूत्र को याद रखने में। देखिए, जैसे कि हम पहला देख रहे हैं, ये साइन है तो ये साइन के लिए सूत्र हो जाएगा, जबकि साइन के लिए लिखा हुआ है साइन थीटा P/H। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो कॉस टेन, कॉस का B/H P/B होगा। फिर उसी तरह से सब ये एक दूसरे का उल्टा है, जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो सब सूत्र को फिर क्या करेंगे, हम लोग उल्टा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं आगे, इतना सूत्र याद हो गया आपको। और ये हमेशा चलता है किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है। ये दो कोण होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। बस हमको एक भुजा याद रखना है कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, हर वक्त बदलता रहता है। इसके सामने वाला भुजा ये हुआ तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। और फिर हम इस कोण की बात करेंगे तो इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब और ये बन जाएगा आधार। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको जरूर एक बार लिखिएगा तो निश्चित याद हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इसको एक बार लिखिए जरूर, आप सुनने के बाद लिखिएगा तो वो बेहतर तरीका से याद रहता है। अब हम लोग इस जो है सो षष्ठकोण त्रिभुज को देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसी का फॉर्म ये भी लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम कुछ ट्रिकी माध्यम से समझाने के लिए लिखे हुए हैं कि देखिए, जिसके सामने में जो है वो उसका उल्टा है, इसके सामने में जो है वो उसका उल्टा है। तो उल्टा है जब ये, इसको हम किस तरह से देखेंगे, इस तरह से देखते हैं कि जैसे कि हमने ये टेन के सामने कॉट है, साइन कॉसेक है, कॉस सेक है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ये देखिए आपस में ये जो ऊपर है ना सामने सामने वाला, वो इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, उल्टा होगा। जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपस में एक दूसरे का उल्टा होता है। ये सामने वाला जितना भी देख रहे हैं ना, कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये मेन सूत्र है, को याद रख लीजिएगा आप। इससे हमको दो और सूत्र बनेगा। जैसे कि देखिए, साइन थीटा जैसे ही पूछेगा तो 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। और यदि कॉसेक थीटा पूछेगा तो 1/साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये दो सूत्र है। अब हम चाहेंगे कि और इससे आगे भी बताएं, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, आगे देखने के लिए फिर एक मेन सूत्र होता है, पहले एक हम आपको समझाए हैं। फिर उसी तरह से टेन के सामने क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। उसी तरह से यदि टेन थीटा पूछेगा तो 1/कॉट थीटा हो जाएगा, और यदि कॉट थीटा पूछेगा तो 1/टेन थीटा हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद चलिए इसको हम लिखे हुए रहने देते हैं, आपको हेल्प हो इससे। फिर सामने में क्या करते हैं, सेक और कॉस है, या कॉस सेक आप कर सकते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। तो ये आप लोगों के सूत्र हो गया। एक से हम 3 सूत्र बना सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक से 3 सूत्र बना सकते हैं, फिर इससे भी 3 बना सकते हैं, इससे भी 3 बना सकते हैं, और 6 हो गया। तो 6, 9, 12 और 15 सूत्र इससे आपको तैयार हो गया।
चैप्टर में बेहद ही इससे बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा आपको। चलिए, और हम कुछ ट्रिक के माध्यम से इसको आप प्रूफ भी करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसको मिटा करके हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P/H, तो P/H लिखेंगे, गुना देंगे। कॉस बराबर क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक होता है H/P। तो देखिए गुना करेंगे, ये काट सकते हैं, ये एक ही बचेगा। तो इस तरह से हम प्रूफ भी करके देख सकते हैं कि हमारा सूत्र सही है या नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए हम स्क्वायरिंग वाला फॉर्म में सूत्र देखते हैं। होता क्या है कि सामने वाला स्क्वायर फॉर्म में रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको भी आप प्रूव करके देख सकते हैं कि सही में ये सूत्र ऐसा होता है कि नहीं। तो आप भी रख सकते हैं P/H, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर ये होता है B/H, इसका भी आप स्क्वायर करेंगे बराबर 1 होगा। फिर इसको क्या करेंगे, लिखेंगे P²/H² और यहाँ पर लिखेंगे फिर B²/H²। को एक प्रूफ करना है, दोनों का एलसीएम क्या होगा, यही होगा H²। तो P² प्लस B² बराबर 1 लिया है, तो P² प्लस B², यही तो होता है H² का सूत्र। क्योंकि पढ़े होंगे कर्ण स्क्वायर लंबे स्क्वायर जो आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसके बदले हम H² भी लिख सकते हैं। तो H² दोनों कट जाएगा तो क्या होगा, एक इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन बस यहाँ पर सूत्र सिर्फ याद क्या रखना है, H² बराबर होता है P² जोड़ B²। ठीक है, ये आपका सूत्र है, इसको याद रखेंगे। यही मान तो यहाँ हमने पुट किया है, उससे हमको रिजल्ट आ गया है 1, यानी कि प्रूव्ड। अब हम आगे बात करते हैं। तो एक ही आपको ये भी याद हो गया, हम प्रूव करके दिखाएं। इसी तरह से आगे भी आशा करते हैं कि आप जरूर करेंगे और निश्चित ही फायदा मिलेगा यदि आप करेंगे तो। फिर यहाँ पर यदि हमको पूछ दिया साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो इधर जाएगा तो साइन चेंज होगा। जब ये बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो साइन क्या होगा, बदलेगा। तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक मेन सूत्र हम अगर याद कर लेते हैं तो उससे बाद बाकी सूत्र हम बना सकते हैं। क्योंकि इधर माइनस है तो उधर जाएगा क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस होगा तो हमको आसानी से ले जा सकते हैं। सिर्फ हमको ये मेन सूत्र याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस तरह से और लेते हैं सामने में। फिर देखिए इसको टेन स्क्वायर थीटा, नहीं ये 10 नहीं होता है, ये देखिए सामने वाला लेंगे ना तो सेक माइनस 10 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, ऐसे समझिए। और इसमें से यदि हमको पूछेगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये माइनस है, उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, तो 1 प्लस लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा। फिर यदि 10 पूछेगा तो 10 देखिए माइनस में है, तो इसको हम समझेंगे कि 10 थीटा अगर पूछेगा तो 10 हम किस तरह से लेंगे। तो 10 ऐसे लेंगे, जैसे कि मानिए हम 10 लेते हैं तो 10 उधर जाएगा, और जब ये उधर जाएगा तो हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 को इधर ला लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी तरह से फिर कॉसेक माइनस कॉट होता है, इधर से लिए हैं, फिर इधर से लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ कॉट पूछे तो उसी तरह से 10 को जिस तरह उधर ले गए तो प्लस हो गया था, तो इसको भी उधर ले जाएंगे तो प्लस में, चाहे इधर लेके चाहे इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर इधर ही लिखते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा पूछेगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही आपका इतना फार्मूला था, और हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।